तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी यह नहीं कि तुम कमजोर हो, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है तुम दिखाने में इतने व्यस्त हो कि तुमने याद ही नहीं रखा कि तुम्हें कुछ बनना था। तुम एक किरदार बन चुके हो, एक डिजिटल वर्जन जो दिखता है मजबूत लेकिन भीतर से डरा हुआ। तुम प्रोग्रेस नहीं कर रहे, तुम परसेप्शन मैनेज कर रहे हो, और परसेप्शन कभी जीवन नहीं बदलता, सिर्फ रियलिटी बदलती है। चारों तरफ देखो, हर कोई रील बना रहा है। देखो मैं बदल रहा हूँ, देखो मैं कुछ बड़ा करने वाला हूँ, लेकिन 6 महीने बाद वही जगह, वही चेहरा, वही बहाने। यही सबसे डरावनी सच्चाई है। समय बीतता रहता है, इंसान नहीं बदलता। दिन बदलते हैं, कैलेंडर बदलता है, लेकिन तुम्हारी आदतें वही जंजीर बनकर तुम्हें बांधती रहती हैं। तुम सोचते हो तुम्हारे पास समय है, लेकिन सच यह है समय तुम्हारे पास नहीं, तुम समय के पास हो। हर स्क्रॉल, हर डिस्ट्रैक्शन कल से शुरू करूंगा धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी खा रहा है। आज मैं तुम्हारी जिंदगी का सबसे असहज सवाल पूछने वाला हूँ। आखिरी बार कब तुमने बिना किसी को बताए, कब तुमने चुपचाप दर्द सहा था, कब तुमने बिना वैलिडेशन के डिसिप्लिन निभाया था? क्योंकि असली बदलाव शोर में नहीं, अकेलेपन में जन्म लेता है। भीड़ मोटिवेशन देती है, अकेलापन ट्रांसफॉर्मेशन देता है। सोचो, कितनी बार तुमने अपने दोस्तों को बताया इस बार सच में बदलूंगा? कितनी बार तुमने इंस्टाग्राम पर लिखा नया साल नई शुरुआत, और कितनी बार 3 हफ्ते बाद वही पोस्ट डिलीट कर दी? तुम जानते हो ऐसा क्यों होता है? ज्यादातर लोग समझते हैं कि बदलाव का मतलब है दुनिया को बता देना, लेकिन सच यह है जो बीज जमीन के ऊपर रख दिया जाए वो कभी उगता नहीं। हर सपना भी ऐसा ही बीज है, उसे अंधेरा चाहिए, धैर्य चाहिए। अगर तुम हर दिन उसे खोद खोद कर दुनिया को दिखाओगे तो वह कभी जड़ नहीं पकड़ पाएगा। सफलता को प्राइवेसी पसंद है, कमजोरी को पब्लिसिटी। याद रखो, जो जितना शोर करता है वह उतना ही अंदर से खाली होता है। आज मैं तुम्हें एक राज बताने जा रहा हूँ, एक ऐसा राज जो नेपोलियन हिल ने सिखाया, जो हर सफल इंसान जानता है लेकिन कोई खुलकर नहीं बताता। यह राज तुम्हें उस चीज से मिलाएगा जिसे तुमने कभी खोया ही नहीं समझा था। उससे पहले मैं तुम्हें एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी है डार्बी की। उसने सुना था कि जमीन के नीचे सोना छिपा है। वह और उसका चाचा कोलोराडो पहुंचे। उन्होंने मशीन खरीदी, खुदाई शुरू की। कुछ दिनों बाद उन्हें सोना मिला, छोटी सी नस। उन्हें यकीन हो गया वे अमीर बनने वाले हैं। उन्होंने और पैसा लगाया और गहराई तक खुदाई की। फिर अचानक सोना गायब हो गया। वे लगातार दिनों तक, हफ्तों तक मिट्टी चीरते रहे, लेकिन सोना नहीं मिला। आखिरकार थककर उन्होंने मशीन बेच दी, कबाड़ के भाव। जिस आदमी ने मशीन खरीदी उसने एक माइनिंग इंजीनियर को बुलाया। इंजीनियर ने जमीन देखी, नक्शे देखे और कहा, तुम 3 फीट दूर थे, सिर्फ 3 फीट। नई खुदाई शुरू हुई। 3 फीट बाद सोने की सबसे बड़ी नस मिली, लाखों डॉलर का सोना। समझ रहे हो, डार्बी असफल नहीं हुआ था, वह बस 3 फीट पहले रुक गया था। जिंदगी में ज्यादातर लोग असफल नहीं होते, वे बस रुक जाते हैं। जिम छोड़ देते हैं, बिजनेस छोड़ देते हैं, सपना छोड़ देते हैं, जबकि वे सिर्फ 3 फीट दूर होते हैं। यही फर्क है चाहत और जुनून में। चाहत कहती है अगर जल्दी ना मिला तो छोड़ दो, लेकिन जुनून कहता है जब तक ना मिले छोड़ो मत। और यही नेपोलियन हिल का संदेश था। सफल लोग ज्यादा टैलेंटेड नहीं होते, वे ज्यादा देर तक टिके रहते हैं। अब सोचो, तुमने कितनी बार खुदाई रोकी है, कितनी बार 3 फीट पहले हार मानी है। हर बार जब तुम डिस्ट्रैक्शन चुनते हो, तुम जमीन तो नहीं अपने भविष्य को छोड़ देते हो। हर बार जब तुम दूसरों को प्रभावित करने में समय गंवाते हो, तुम खुदाई रोक देते हो। सवाल यह नहीं है कि तुम्हें सोना मिलेगा या नहीं, सवाल यह है क्या तुम 3 फीट और खोदोगे? क्योंकि मंजिल हमेशा शोर मचाने वालों को नहीं मिलती, मंजिल उन्हें मिलती है जो चुपचाप खुदाई करते रहते हैं। 30 दिन तक कोई बदलाव नहीं दिखता, 60 दिन में शक शुरू होता है, 90 दिन में दुनिया हंसती है, दिन 100 जमीन टूटती है, और वहीं से सोना शुरू होता है। तो अगली बार जब तुम्हें लगे कि कुछ नहीं हो रहा, याद रखना, हो सकता है तुम सिर्फ 3 फीट दूर हो। अब समझते हैं यह सब कैसे काम करता है। तुम्हारे दिमाग में एक केमिकल है, डोपामाइन। यह तुम्हें इनाम देता है। पब्लिक घोषणा दिमाग को धोखा देती है, उसे लगता है काम हो गया, लेकिन असली काम अभी शुरू भी नहीं हुआ। तुम्हारा दिमाग वास्तविक मेहनत और कल्पना में फर्क नहीं करता, उसे सिर्फ इनाम याद रहता है। इसलिए पब्लिक घोषणा एक मानसिक ट्रैप है। तुम जीत का एहसास पहले ही महसूस कर लेते हो, और जब असली संघर्ष आता है ऊर्जा खत्म हो चुकी होती है। इसीलिए कुछ लोग क्वाइटली जीतते हैं,
और ज्यादातर लोग लाउडली हारते हैं और तुम्हारा दिमाग समझता है काम हो गया, इनाम मिल गया, इसीलिए तुम बीच रास्ते में अटक जाते हो। लेकिन एक और केमिकल है जो सिर्फ अंधेरे में मिलता है, जिसे पाने के लिए कोई तालियां नहीं बजती। ईमानदारी से जरा बताओ, आज सुबह उठते ही सबसे पहले क्या देखा? फोन, है ना? सुबह की पहली नजर तुम्हारे दिन की दिशा तय करती है। अगर तुम दिन की शुरुआत कंपैरिजन से करोगे तो आत्मविश्वास कभी नहीं टिकेगा। दूसरों की जिंदगी देखकर प्रेरणा नहीं, बेचैनी पैदा होती है। बेचैनी से क्लैरिटी नहीं, कंफ्यूजन जन्म लेता है। और कंफ्यूजन प्रोग्रेस का सबसे बड़ा दुश्मन है। तुम सुबह उठते ही दूसरों की जिंदगी देखने लगते हो, उनकी सफलता, उनकी छुट्टियां, और सोचते हो मैं पीछे हूं। लेकिन याद रखो, तुम उनकी हाईलाइट रील देख रहे हो, उनका बैकस्टेज नहीं। और यही कंपैरिजन तुम्हारे दिमाग को ही जहर देता है। तुम उनकी जीत देख रहे हो लेकिन अपनी यात्रा को जज कर रहे हो। यह खेल कभी जीता नहीं जा सकता, क्योंकि तुम्हारी शुरुआत उनकी मध्य से मुकाबला कर रही है। तुम नहीं जानते कि उस फोटो के पीछे कितनी रातों की नींद उड़ी है, कितने आंसू बहाए हैं, कितनी बार उन्होंने हार मानने की सोची। लेकिन क्या हो अगर मैं तुमसे कहूं, तुम भी वहां पहुंच सकते हो। डार्बी ने भी यही सीखा था। सालों बाद जब उसने उस घटना को याद किया तो उसे एक बात समझ आई। वह सोने से नहीं हारा था, वह अपने निर्णय से हारा था। जब उसने मशीन बेची, असल में उसने जमीन नहीं छोड़ी थी, उसने विश्वास छोड़ दिया था। और वही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। डार्बी ने उस हार से एक नियम सीखा, एक ऐसा नियम जिसने बाद में उसे बीमा उद्योग में करोड़ों कमा कर दिए। उसने तय किया, अब मैं 3 फीट पहले कभी नहीं रुकूंगा। जब लोग दरवाजा बंद करेंगे, मैं अगला दरवाजा खटखटाऊंगा। जब कोई मना करेगा, मैं उसे अंतिम जवाब नहीं मानूंगा। और यही उसकी असली जीत थी। समझ रहे हो? चुप रहना कमजोरी नहीं है, चुप रहना रणनीति है। डार्बी ने शोर नहीं किया, उसने घोषणा नहीं की कि वह वापसी करेगा। उसने बस निर्णय लिया। शेर शिकार से पहले घोषणा नहीं करता, वह सही समय तक धैर्य रखता है। शोर ध्यान खींचता है, चुप्पी शक्ति बनाती है। डार्बी ने अपने मन के भीतर एक नई खुदाई शुरू की। हर असफल प्रयास के बाद वह खुद से पूछता था, मैं कहाँ रुका, मैं क्यों डगमगाया, और अगली बार मैं 3 फीट और कैसे जाऊंगा। यही उसका असली प्रशिक्षण था। कोई दर्शक नहीं, कोई तालियां नहीं, सिर्फ वह और उसका निर्णय। जब इंसान खुद से झूठ बोलना बंद कर देता है, तभी उसकी दिशा बदलती है। ज्यादातर लोग हार के बाद कहानी बनाते हैं, कुछ लोग हार के बाद चरित्र बनाते हैं। डार्बी ने चरित्र बनाया, और चरित्र हमेशा शोर से नहीं, संघर्ष से बनता है। ऐसी रातें आती हैं जब लगता है बस अब नहीं, जब कोई नहीं देख रहा होता, कोई नहीं पूछ रहा होता, सिर्फ भीतर की आवाज होती है। यही वह पल है जहां ज्यादातर लोग मशीन बेच देते हैं और कुछ लोग 3 फीट और खोदते हैं। फर्क प्रतिभा में नहीं होता, फर्क टिके रहने में होता है। अब सवाल तुमसे है, क्या तुम 3 फीट पहले रुक जाओगे या 3 फीट और खोदोगे? घोषणा मत करो, प्रमाण मत दो, बस खुदाई करो, दिन दर दिन, चुपचाप। क्योंकि जब सोना मिलेगा तो समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, परिणाम खुद बोलेंगे। तुरंत सुख सस्ता होता है, महान उपलब्धि महंगी होती है। तुरंत संतोष आदत बनाता है, देरी से मिला फल चरित्र बनाता है, और चरित्र ही असली संपत्ति है। एक दिन लोग पूछेंगे, तुमने यह कैसे किया? और तुम मुस्कुरा दोगे, क्योंकि तुम्हें पता होगा तुम बस 3 फीट और खोदते रहे। डार्बी ने खुद से सवाल पूछना शुरू किया, और यही उसका असली प्रशिक्षण था। अब सवाल है, तुम अपने भीतर की खुदाई कैसे करोगे? यहीं से शुरू होता है द ब्लैक बुक मेथड। मैं एक किताब में 3 चीजें लिखता था। आज मैंने क्या सीखा, कल मैं क्या नहीं करूंगा, मेरी चुप्पी ने आज मुझे क्या सिखाया। यह सिर्फ डायरी नहीं है, यह तुम्हारे दिमाग का डिटॉक्स है। यह तुम्हें ब्रूटल ऑनेस्टी सिखाता है। कोई फिल्टर्स नहीं, कोई ऑडियंस नहीं, सिर्फ तुम और तुम्हारी सच्चाई। जब इंसान खुद से झूठ बोलना बंद कर देता है, तभी उसकी जिंदगी बदलना शुरू होती है। सेल्फ अवेयरनेस हर महान उपलब्धि की जड़ है। जब तुम लिखते हो तो तुम्हारा दिमाग समझता है यह असली है, यह दिखावा नहीं है, यह तैयारी है। और सबसे बड़ी बात, यह तुम्हारी तलवार है, छुपा कर रखो। इस किताब में एक और राज छिपा है जो तुम्हें 6 महीने में वहां पहुंचा देगा जहां 10 साल में भी नहीं पहुंच सकते। लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा, यह रास्ता आसान नहीं है। ऐसी रातें आएंगी जब तुम सोचोगे, क्यों क्यों मैं अकेला हूं, क्यों मुझे कोई नहीं पूछता, क्यों मेरी तारीफ नहीं होती। कल्पना करो, 60वां दिन, कोई तालियां नहीं, कोई परिणाम नहीं, सिर्फ डाउट।
यही वह चरण है जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग वहीं से बनते हैं। फर्क किस्मत में नहीं होता, फर्क निर्णय में होता है। तुम भी हार मानोगे, एक दिन, एक पल, एक कमजोरी में, लेकिन उस पल अगर तुम रुक गए तो तुम्हारी चुप्पी बेकार हो जाएगी। तुम रुकोगे या जलोगे? अब सुन लो, मैं तुम्हें चैलेंज देता हूं, 100 दिन का चैलेंज। 100 दिन, कोई पोस्ट नहीं, कोई रील नहीं, सिर्फ तुम और तुम्हारा लक्ष्य। कोई घोषणा नहीं, कोई सबूत नहीं, सिर्फ परिणाम। दुनिया को साबित करने की कोशिश मत करो, खुद को साबित करो, क्योंकि जब परिणाम बोलते हैं तो शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। तुरंत सुख हमेशा सस्ता होता है, महान उपलब्धियां हमेशा महंगी होती हैं। इंस्टेंट डोपामिन आदत बनाता है, डिलेड रिवॉर्ड चरित्र बनाता है, और चरित्र सफलता का असली इंजन है। रोज सुबह 4 बजे उठना है, रोज 10 पेज पढ़ना है, रोज अपनी प्रोग्रेस उस किताब में लिखनी है। जब अलार्म बजेगा, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बिस्तर नहीं होगा, तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा मन होगा, जो हर सुबह तुम्हें समझाएगा आज नहीं। और हर बार जब तुम उस आवाज को हराते हो, तुम सिर्फ उठते नहीं, मजबूत बनते हो। और 100 दिन बाद मैं तुमसे यहां मिलूंगा, इसी चैनल पर, और तुम मुझे बताओगे तुमने क्या बनाया। कल्पना करो, 6 महीने बाद तुम वही इंसान नहीं हो, तुम्हारी सोच बदल गई है, तुम्हारी आंखों में वह चमक है जो सिर्फ उन्हीं में होती है जो अंधेरे में लड़े हैं। लोग तुम्हें देखकर रह जाते हैं, कोई पूछता है तुमने यह कैसे किया, और तुम बस मुस्कुरा देते हो, क्योंकि तुम्हें पता है जवाब शब्दों में नहीं, तुम्हारी मौजूदगी में है। अब समझ लो, तुम कोशिश नहीं कर रहे हो, तुम बन रहे हो। हर सुबह जब तुम उठते हो, तुम उस इंसान को चुन रहे हो जो तुम बनना चाहते हो। तुम अब वह नहीं हो जो दिखाते हो, तुम वह हो जो करते हो जब कोई देख नहीं रहा। तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारी सबसे बड़ी आवाज है। एक दिन आएगा जब लोग तुम्हें देखकर प्रेरणा लेंगे, लेकिन उन्हें कभी पता नहीं चलेगा कि तुमने कितनी रातें अकेले लड़ी थीं, कितनी बार तुमने हार मानने का मन दबाया था, कितनी बार तुमने खुद को फिर उठाया था। यही अनसीन बैटल्स तुम्हारी असली पहचान बनाती हैं। आज, इसी पल, एक फैसला करना है। खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम खुद की नजरों में सम्मानित हो? क्योंकि दुनिया का सम्मान कभी स्थायी नहीं होता, सेल्फ रिस्पेक्ट स्थायी होता है। और सेल्फ रिस्पेक्ट का जन्म होता है जब तुम वो करते हो जो कठिन है। या तो तुम वापस जाओगे अपनी उन पुरानी आदतों में, उस दिखावे में, उस भीड़ में, या तुम चुनोगे चुप रहना, लड़ना, बनना। इतने खतरनाक बनो कि तुम्हारी प्रगति शोर ना करे, प्रभाव करे। इतने केंद्रित बनो कि डिस्ट्रैक्शंस तुम्हें ढूंढें, तुम उन्हें नहीं। इतने अनुशासित बनो कि एक दिन तुम्हारी मौजूदगी ही संदेश बन जाए। अगर तुम सच में 100 दिन तक चुपचाप काम करने वाले हो, तो नीचे कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखो, 100 डेज चैलेंज। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई कहानी नहीं, बस कमिटमेंट। और अगर तुम चाहते हो कि मैं इन 100 दिनों में तुम्हारे साथ रहूं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, क्योंकि अगला वीडियो उन लोगों के लिए होगा जो सच में बदलना चाहते हैं। धन्यवाद।